सभी को मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद में, आपका फेवरेट डिबेट शो जहां पे हम चर्चा करते हैं ऐसे विषयों की जो देश के लिए जरूरी हैं। हाल ही में हमने देखा कि भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील लगभग फाइनल कर ली है और उस ट्रेड डील के फाइनल होने के बाद पक्ष और विपक्ष से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। आप सभी की जानकारी में रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया था और अब ये ट्रेड डील फाइनल होने के बाद वो जो हम शुल्क था, जो टैरिफ लगा था भारत पे, वो 50% से घट के 18% आ चुका है। उसके अलावा भी कई पहलुओं पे अभी तक जानकारी जो हमारे सामने आई है उसके हिसाब से कई पहलुओं पे जो डील है वो फाइनल हो चुकी है, लेकिन जो इसका डॉक्यूमेंट है वो अभी सामने नहीं आया है, तो इसलिए हम डिटेल में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की चर्चा रहने वाली है पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया, और ये जो ट्रेड डील है ये भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी सहायक है, आगे ले जाने में कितनी मदद करेगी, कितनी जरूरी थी, या एक नजरिया ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं थी। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीविका के। हमारे साथ हैं मुकेश त्रिपाठी जी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रकाश बंधु जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल वर्किंग टीम जीविका के। और हमारे साथ आज जुड़े हैं विकास जी, जो पेशे से सीए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मुझे उम्मीद है सभी लोगों तक मेरी आवाज ठीक से जा रही होगी। और क्योंकि विकास जी सीए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक जो फील्ड है उससे जुड़े हुए हैं, उसी में काम करते हैं, तो एक सीए होने के नाते या हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति के नाते अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं, इस डील को कैसे देखते हैं, और जो विवाद था भारत और अमेरिका के बीच, क्या आपको लगता है कि अब वो सुधर रहा है और हम रिश्तों में थोड़ी सी जो खटास आ गई थी उसे हटा के आगे एक अच्छे पहलुओं की तरफ जा रहे हैं? विकास जी। विकास जी, आपका माइक म्यूट है, मुझे लग रहा है आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ सॉरी। जी, आपकी आवाज आ रही है, परफेक्ट, बोलिए। देखिए, अभी जो डील हुआ है ये तो बहुत ही अपेक्षित था और अमेरिका के लिए भी भारत से ज़्यादा अनिवार्य था और हम लोग के लिए तो था ही। बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उत्पादक हैं, उनको अपनी सामग्री बेचनी थी, तो ये तो अनिवार्य था ही। इससे हमारा भी इकोनॉमी ग्रो करेगा और उनको भी नीड थी, उनकी उनकी भी अर्थव्यवस्था चरमराई गई थी। तो ये तो बहुत ही अनिवार्य डील था और दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अनिवार्य है और दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद है तो उसमें एक पक्ष भारत है। आपके अनुसार भारत के लिए फायदेमंद है। अगर भारत के लिए फायदेमंद है तो विपक्ष विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का काम विरोध करना है। जब बंद हुआ था तब भी विरोध कर रहा था कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, और जब हुआ है तब भी कह रहा है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष अपने अपनी राजनीति कर रहा है, उसको उसमें फायदा दिख रहा है। विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आपने सुना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और दोनों पक्षों के लिए, यानी अमेरिका और भारत के लिए, ये डील जो है वो अच्छी डील है, फायदेमंद डील है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। तो फिर आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो सभी साथियों को मेरा प्रणाम। विकास चंद्र जी तो सीए हैं, तो ज्यादा हम लोगों से ज्यादा इस विषय पर बता सकते हैं जो आपने बताया भी। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष तो पूरा स्पष्टीकरण मांग रहा है सरकार से कि आखिर डील हुई है किन किन समझौतों पर। जो विवाद का सबसे प्रमुख विषय था भारत के जो कृषि का जो वो डील था अमेरिका और भारत का,
उस पर क्या डील हुआ है इसको पर अभी विस्तृत आया नहीं है रिपोर्ट कि क्या उसमें क्या हुआ है मक्का और अन्य पर, या फिर वहां से जो आने वाला था डेयरी उत्पादक जो भी है जिसमें वहां बीफ मिलाया जाता है, एक जो धार्मिक भावना हम लोग की है उसको ठेस न पहुंचे इस आधार पर एक थी, तो उस पर अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। फिर उसने जो टैरिफ लगाया था अल्मुनियम पर और स्टील पर, उस पर क्या वार्तालाप हुई? हम उनके ये एक तो स्पष्ट है कि ये जो अमेरिकन फर्स्ट नीति हमारे ट्रम्प साहब ने इस बार अपनाई, जिसके कारण वो एक अस्थिर मिजाज के भी हैं और आक्रामक रुख इस बार अपनाए हुए हैं। वो अपने देश के हित में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। तो उनके कारण भारत को तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और उनका इतना ना विवादास्पद बयान आया है कि अब उनके किसी भी बयान पर किसी को भरोसा नहीं है, न पक्ष को न विपक्ष को। मैं तो जो भी यहाँ पक्ष के भी लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प जी के बात पर किसी को विश्वास होगा। अब ये जब समझौता हुआ है तो उसमें जानकारी मिले तब ना, अगर समझौता भी हो तो स्पष्ट हो और सख्त हो जो भारत के हित में हो। ठीक है कि अमेरिका हमसे ताकतवर है, हमसे वो जेम्स मंगाता है, हमसे वो ये जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए कपड़े और जाते हैं या अन्य खाद्य सामग्री, लेकिन हम वहां से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मंगाते हैं। तो उस पर क्या रहा? और कृषि सबसे बड़ा फैक्टर है कि कृषि जो अगर कृषि में समझौता हुआ जो अमेरिका का सबसे ज्यादा तब वो भारत को नुकसानदेह होगा, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम है, तो लेकिन ऐसा थोड़ी है कुछ भी अच्छा होगा तो जरूर उसकी लोग तारीफ करेंगे, लेकिन एक निहायत ही अस्थिर मिजाज के व्यक्ति ट्रंप के किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो उनकी विगत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भी उनका रहा है ये बयान और उनका स्वभाव, वो भारत के एकदम विरुद्ध में, भारत ही नहीं वो पूरे विश्व के शांति और स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। अब इसमें जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तो क्या कहा जाए कि ये जो डील है वरदान है भारत के लिए कि अभिशाप है? तो मुकेश जी आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है इस पैनल पे चारों लोग बैठे हैं वो सहमत होंगे कि स्पष्टता नहीं है और स्पष्ट जवाब आने चाहिए कि अलग अलग पहलुओं पे, जैसा आपने बताया कि खेती से जुड़े हुए या डेयरी से जुड़े हुए। पीयूष गोयल जी का कल आ रहा था, असली तो वही है कमर्शियल मिनिस्टर, वही है वाणिज्य मंत्री, तो उनका जो कल आ रहा था उसमें भी बहुत स्पष्टीकरण नहीं है, जो सबसे बड़ा विवाद का भी विषय नहीं है क्योंकि फाइनल डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है नहीं हुआ और 2-3 दिन में वो स्पष्टीकरण आएगा। हम वार्तालाप अगर ये सवाल होता कि अगर सवाल ये उठाया जाता है कि स्पष्टीकरण चाहिए तो वो बात सही है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये डील प्रेशर में आके की है और ऐसा कुछ नहीं होगा, बोलते मुझे बोलते नहीं इसको लगता है। उन्होंने अदानी और एप्स्टीन फाइल तक इसको जोड़ा। नहीं, मैं वो उस पर नहीं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं, उतनी जानकारी मुझे नहीं है। एप्स्टीन फाइल और ये सब कोई मायने नहीं रखता है। एप्स्टीन फाइल में तो ट्रंप और बिल क्लिंटन से लेकर सारे लोग, विश्व के सारे बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। सत्य है कि झूठ है कि एआई है, उस पर मैं नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन ये जो है ट्रंप की जो ये जो रही है, जो हमारे भारत के छोटे निर्यातकों को और हमारे छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है ये अथी के बाद से, टैरिफ लगाने के, टैरिफ वार जो उन्होंने चलाया, और फिर H1B वीजा पर जो हमारे आईटी प्रोफेशनल को, हमारे मानव संसाधन को जो एक आघात पहुंचा है या जो नुकसान हुआ है। हम सभी के बच्चे बाहर हैं, मेरे खुद बच्चे वहाँ अमेरिका में है, पढ़ भी रहे हैं, वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तो लोग सब लोग परेशान हैं। या मेरे एक बच्चे जाने वाले थे, वो उसका वीजा का भी समस्या आ गई है तो नहीं जा पा रहा है, तो एक नुकसान है। चलिए अब उस ठीक पर है, क्या भारत मैं यहाँ सरकार ने पे लिया इस पर सोचना होगा। अश्विनी जी से पूछना चाहूंगा। अश्विनी जी आपने सुना कि एक पक्ष है कि ये डील हमारे फायदे के लिए है, एक पक्ष ये आता है कि जो ये कहता है कि ये डील जो है ये दबाव में आके की गई है और भारत का इसमें नुकसान है। आप किस पक्ष के साथ खड़े हैं और आप किस तरह से देखते हैं इस ट्रेड डील को? नमस्कार। मैं तो इस डील को भारत के पक्ष में देखता हूं और भारत के ही बारे में बात करूंगा। आज विश्व में भारत एक केंद्र बना हुआ है और भारत विश्व के सभी देशों की जरूरत है, क्योंकि हम इतने बड़े बाजार हैं कि आज विश्व की इकोनॉमी को रोल करने के लिए भारत के अर्थव्यवस्था का सपोर्ट या भारतीयों का सपोर्ट चाहिए। हम जो भी चीज यहाँ उत्पादन करते हैं उसका कंजम्पशन 68% से ज्यादा हम खुद करते हैं।
तो अगर अमेरिका कोई ट्रेड डील नहीं कर रहा है या टैरिफ बढ़ा, हमारे यहाँ से जो चीजें जाती है ज्यादातर वहां पे भारतीय कंज्यूम करते हैं। एक बहुत बड़ा बाजार है जो अमेरिका में इन भारतीयों का या एशियाई मूल के लोगों का है, वो सबसे बड़े हमारे खरीदार हैं। सबसे बड़ा जो दवा का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। आप बढ़ा दीजिएगा तो आपके कंज्यूमर को ज्यादा वहां पे परेशानी होगी, आपका वहां विरोध होगा। अमेरिका के भीतर खाने की लॉबी ट्रम्प के सारे कारनामों को विरोध कर रही थी जबरदस्त तरीके से। वो उद्योगपति भी थे, सीनेटर भी थे और बाकी लोग भी थे, तो उनका एक दबाव था। लेकिन ट्रम्प का खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस है और पूरे वर्ल्ड में वो अपनी लॉबी और अपने लोगों और अपने पारिवारिक व्यापार को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। अमेरिका का हित से ज्यादा ट्रम्प खुद के हित में लगे हुए हैं ये, और वो सौदेबाजी कर रहा है पर्सनल लेवल पे भी और अपने जो लॉबी है उसके लिए। तो सारा खेल वहां पे है। और अगर ये डील होती तब भी, नहीं होती तब भी, भारत कोई समझौता करने के दबाव में नहीं था। ये सीधा सीधा ट्रम्प को, ट्रम्प के लॉबी को, सरकार को आज से 3 महीने पहले ही मालूम हो चुका था, यहाँ से संदेश जा चुका था। और मोदी खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि हम 3 साल तक इंतजार कर सकते हैं ट्रम्प के जाने तक का, तो इसलिए वो विषय नहीं है। और जहां तक हुआ कि वो एग्रीकल्चर में आने का, तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो रातों रात हमारे किसान कोई टेक्नोलॉजी यूज करने की स्थिति में नहीं है, न करेंगे। और दूसरा, उनका जो चीज आता है तो हमारे खाने पीने का जो तरीका है वो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब अमेरिका में रहने वाले लोग इंडिया के वस्तुओं को लेके वहां पे खा जी रहे हैं, तो यहाँ के लोग तो और कुछ नहीं करते। तो खैर जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। प्रकाश जी, आपने तीनों वक्तव्य सुने, आप इस ट्रेड डील पे अपनी भी राय रखिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि अगर ये ट्रेड डील भारत के फायदे में है तो विपक्ष जो है इसका विरोध क्यों कर रहा है? खासकर मुकेश त्रिपाठी जी को भी नमस्कार। मुकेश जी, आप बोलते समय एक बात बोले कि धार्मिक विषय रखे। अरे भाई, कांग्रेस जो है वो धर्म को अफीम मानने वाले लिबरांडो के पीछे पीछे घूम रही है। आप अभी तक आप जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में नहीं गए, और आपको धर्म कब से याद आ गया? आप गए हैं, आपके कांग्रेस की युवराज नहीं गए हैं अभी तक। अरे बहुत। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री धैर्य रणनीति बताए कि धैर्य अगर रखते हैं तो बड़े बड़े लोगों को झुका सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पूरे दुनिया को संकेत दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने। अब रही बात कि बार बार एग्रीकल्चर पर चर्चा कर रहे हैं। भाई, अब हमको तो लगता है कि केवल आपके कांग्रेस की युवराज ही भांग गांजा अफीम नहीं खाते हैं, पूरे कांग्रेसी खाने पर तुल गया है। भाई, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय आपको पीयूष गोयल ने स्पष्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम जो है एग्रीकल्चर मुद्दे पर डेडलाइन नहीं है, हम रेड लाइन है। इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? अब आपको क्या स्पष्टीकरण चाहिए? उन्होंने कहा है कि अगर इतना दिन हम वेट किए हैं, इसका क्या मतलब है? वो एग्रीकल्चर पर दबाव डाल रहे थे। हमने कहा कि तुमको जितना टैरिफ लगाना लगाओ। अभी माननीय हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने, डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि हम एग्रीकल्चर के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, हम डेड लाइन नहीं है, हम रेड लाइन पर हैं। जब इतनी बातें देश की जनता समझ रही है, विश्व के जो आर्थिक और उसके जानकार हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है, जो कल तक जो वही ट्रम्प की बात कहता था कि भारत का इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, अब डेड बोले हैं ना। और हम दुनिया के 11 अर्थव्यवस्था से चौथा अर्थव्यवस्था पर आ गए, और यही प्रभु की कृपा होगा। देश की जनता कैसे हमको प्यार मिलेगी,
तो हम पहला या दूसरा इकोनॉमी हो जाएंगे। क्या हो गया है कांग्रेस को? ठीक है, देश पहली इकोनॉमी हो जाएगी। मैं यहाँ पे फिर से त्रिपाठी जी के पास आना चाहूंगा। आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस का विरोध रहा है भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर, लेकिन जो प्रकाश जी ने पॉइंट उठाया कि उन्हीं आर्थिक नीतियों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 11-12 सालों से तरक्की कर रही है और आज भी शीर्ष पे है। इस ट्रेड डील में भी पीयूष गोयल द्वारा और अन्य मंत्रियों द्वारा ये बताया गया कि एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज पे एक रेड लाइन है, उस पर हमने कोई समझौता नहीं किया है। और जिस तरह दुनिया भर की डील होती है कि कुछ ना कुछ आपको समझौते करने ही होते हैं तभी डील हो पाती है। कुछ समझौते, जिस तरह से टैरिफ घटाया गया है अमेरिका द्वारा, तो कुछ समझौते अमेरिका के पक्ष ने भी किया है। इसी तरह से कुछ समझौते भारतीय पक्ष ने भी किए होंगे, लेकिन अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं रेड लाइन को मेंटेन किया। जवाब दीजिए। कि अब उन्होंने जो प्रकाश जी ने कहा वो तो बहुत अति तक आ गए। राम मंदिर में बता दूं कि मैंने भी चंदा दिया है, थोड़ा सा ही, जितना सक्षमता हुआ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कांग्रेसी गए हैं, बहुत कांग्रेसियों को इच्छा थी कि राम मंदिर। और इन्होंने जो अर्थव्यवस्था का कहा है, तो अर्थव्यवस्था का तो यही स्थिति है कि डॉलर आज 90 रुपया से ऊपर हो चुका है। $1 की कीमत 90 से ऊपर है। और प्रकाश जी जैसे कह रहे हैं कि इनके यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कृपा से 100 रुपया हो जाएगा, तो ये ठीक है कि वो कागज पर है चौथी इकोनॉमी या अथी में कि कितना भारत पर अभी लोन है, भारत सरकार पर कितना कर्ज है। पूरे बजट का 23%, सीए साहब बताएंगे, 23% से ऊपर, बजट का 23% से ऊपर इनको सिर्फ कर्ज में सधाना पड़ रहा है भारत सरकार को। कितना कर्ज है, वो कर्ज लेके आप चौथी अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अभी रणनीतिक साझेदार सबसे बड़ा था ईरान और रूस। उसके कीमत पर क्या समझौता हुआ? हमने जो ईरान और रूस के कीमत पर कैसा समझौता किया, जो ट्रंप का अथी था, जो कैट्सा के नीति के तहत वो एक चलाए हुए था कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए, ईरान से अपना चाबहार पोर्ट हो या अन्य तेल का, उससे बंद करके आपको यहाँ वेनेजुएला से, जो जिस तरह से आतंकी कार्रवाई ट्रंप ने किया वेनेजुएला में, तो वो उस पर क्या सरकार ने किया आई है, उस पर क्या हम वेनेजुएला से तेल मंगाएंगे। उसके बाद जो जीएसपी से अमेरिका की एक पॉलिसी थी, अमेरिकन फर्स्ट नीति जो ट्रंप ने चलाया, जिसमें एक जीएसपी से भारत को हटाया गया, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि एल्युमिनियम और स्टील और इस मुकेश सब जी, पर, फिर तो उसमें से फिर वही क्या बात है कि आप ट्रेड डील की डिटेल्स में जा रहे हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, किन किन क्या क्या समझौते हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज डिबेट है, हम ट्रेड डील के समझौतों पे डिबेट नहीं है। ट्रेड वो तो डील जब मैंने उसके पहले भी सारे कहा है कि ये वरदान साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। अभी साफ ही लग रहा है जैसा है कि अगर कृषि के चलिए ठीक मुद्दे है, पर मैं यहाँ समझौता पे हुआ है विकास तो जी के भारत पास आना के लिए चाहूंगा। विकास जी, अपना अभी माइक साफ अनम्यूट कर साबित नहीं लीजिए। है, और ये बहुत और बड़ा मेरा जोखिम भरा सवाल डील आपसे है है, ये। जिस तरह से त्रिपाठी जी ने अभी कुछ बिंदुओं पे ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कमियां कुछ गिनाई, जिस तरह से डॉलर 90 रुपए में चला गया है और बाकी सब, आप जो करंट गवर्नमेंट है, भाजपा सरकार है, पिछले मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या अभी? आ रही है नहीं, ठीक है, तो वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना सवाल पूरा कर लेता हूं कि जिस तरह से जो भाजपा की नीतियां हैं पिछले 10-12 सालों में, तो यहाँ पे विकास जी से सवाल है। विकास जी, आप कैसे देखते हैं कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, आप उस पर यकीन रखते हैं या वो सिर्फ कागजों पे ही है, जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे थे? नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था तो ग्रो कर ही रही है। और भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ यूएस के कारण नहीं है, क्योंकि ग्लोबल जमाना है, और ग्लोबल के कारण तो समझ उसका बेनिफिट है ही। बाकी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सबके सामने बढ़ रहा है भाई। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार हो रहा है, सब चीज बहुत बढ़िया है। अब उसमें निगेटिविटी देखना है तो आप 10 तरीके से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ तक यूएस के साथ जो अभी डील हुआ है उसके फायदे नुकसान की बात है, तो देखिए ये डील में अभी इन्होंने, त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि भाई मझुले जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति है, एमएसएमई है, इन लोगों का जो प्रोडक्ट रुका हुआ था, इन लोग को जो समस्या आ रही थी उसमें निदान हुआ है।
तो आपको उन छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि जिनके लिए वो समस्या बन गई हुई थी, जो जिनकी वाइफ यहाँ आ गई, वो अभी यूएस जा नहीं पा रहे थे, उनको वीज़ा की समस्या आ रही थी। तो ये सारी समस्याओं को अगर एक तरीके से आपको निजात मिल रहा है तो ये एक सराहनीय काम है सरकार का। अब आ जाइए कि ठीक है, मैं इकोनॉमी के यहाँ पे हिसाब से, लहजे से, इकोनॉमी के लहजे जी से जी जी अपनी बात ये पूरी कीजिए। ऑलवेज वेलकम है। जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ को कम कर दिया, दोबारा आकर के उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि हम करने के लिए तैयार हैं। तो और दूसरी बात, त्रिपाठी जी जहाँ ये कह रहे हैं कि ट्रंप का विचार का कोई ये नहीं है, बहुत उग्र है, और उनका वो भी देखिए कि आज तो उसके रिस्पेक्ट में आज कोई ये तो नहीं कर रहा है कि मोदी जी का विचार देख लीजिए, मोदी जी का ये देख लीजिए। आपकी जो इकोनॉमी है, आप सम्मान से इस डील में आए हैं। बाकी बात रहा यूएस की क्षमता, तो हमसे ज्यादा है, ये है ही। भारत की इकोनॉमी से यूएस की इकोनॉमी बड़ी है, ये तो एक्सेप्ट सब लोग कर रहे हैं, हर आदमी जान रहा है। हम तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, इसके कारण हमें लोग परेशान करने के लिए दूसरी इकोनॉमी तैयार है। आपको कोई क्यों बनने देगा? उसमें अगर आप अपना रास्ता निकाल रहे हैं, चाहे जिस तरीके से भी निकाले, तो उसको एक सराहनीय काम माना जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे प्रकाश जी के पास आ जाऊंगा। प्रकाश जी बीच में हाथ भी उठा रहे थे। प्रकाश जी, 2 सवाल हैं, जवाब दीजिए। एक तो अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, इस पे ज्यादातर पैनलिस्ट हमारे सहमत हैं। दृष्टिकोण मुकेश जी का थोड़ा अलग है, और मुकेश जी का सवाल है कि डॉलर 90 रुपए पहुंच गया है, जवाब दीजिए। देखिए धीरज जी, ये मुकेश जी अभी 90 रुपया डॉलर हो गया, इसकी रोना रो रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। जरा वह याद कीजिए, जिस समय हम 1947 में आजाद हुए थे, तो उस समय 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था। और आप तो इतना माने कृतक क्या कह सकते हैं शब्द, मैं निशब्द हूं कि PL 480 आपने वैसा गेहूं इस देश को खिलाया था जो अमेरिका में सुअर को खिलाया जाता था। आप तो देश को सुअर से ही बेहतर बना दिए थे साहब। अब दूसरी बात, डॉलर का खेल अब मत खेलिए। अब रुपे कार्ड पूरे दक्षिण एशिया में चलेगा। हमारे डॉक्टर अश्वनी कुमार जी ने कहा है स्पष्ट कि हम रसिया से तेल केवल लिए नहीं है, पूरे यूरोप के बाजार में हम तेल को पहुंचाए हैं और काफी रुपया कमाए हैं। और हमारे सीए साहब ने भी कहा है कि हम जीएसटी में कितना बड़ा उछाल किए हैं टैक्सेशन के नाते। और साथ में यही नहीं, हम जब टैक्सेशन के नाते जो उछाल किए हैं, तो हम जीएसटी बचत उत्सव बनाने के काम किए हैं। तो देश की जनता संतुष्ट है, विश्व के बिरादरी हमारा नेतृत्व मानने के लिए तैयार है। कल तक अमेरिका जैसा देश हाथी के ऊपर चूहा के जैसा सवारी करता था, और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा हाथी झटका मारा और चूहा नीचे गिर गया। और जिसको आप गीत गा रहे थे कि ट्रंप जी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और विगत 45 वर्षों से आपने कहा हिंदू इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? सबसे बेकार इकोनॉमी। अब मैं कह रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, एक संघ का स्वयंसेवक के नाते, और दूसरा एक भारत के जागरूक नागरिक के नाते, कि भगवा इकोनॉमिक है, और ये इकोनॉमी मुझे पूरा विश्वास है हम 1 नंबर पर आएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रख दी है। मैं एक बार, समय की थोड़ी बाध्यता है, इसलिए थोड़ा सा हमें जल्दी समाप्त करना होगा। मैं एक बार सबका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। फाइनल कमेंट में मेरी ये आप सभी से आपसे ये आग्रह रहेगा कि ये डील हो रही है, इसके 2 पक्षों के मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप जो डील हुई है उसके फेवर में है, मतलब आप उस डील को भारत के लिए अच्छा मान रहे हैं या नहीं, और विपक्ष द्वारा जो विरोध हो रहा है उसे आप कितना सही मानते हैं। खाली इस पे जवाब देंगे, 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सभी वक्ताओं के पास मैं एक एक करके आऊंगा, उसके बाद हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं शुरू करना चाहूंगा अश्विनी जी से। अश्विनी जी, अपना आखिरी कमेंट रखिए प्लीज। ट्रेड में के तो पक्ष में हम लोग हैं। ट्रेड तो होना ही नहीं था, बस इसमें एक ड्रामा था, जो ड्रामा चल रहा था वो ट्रंप अपनी राजनीति और अपनी जो उनका टारगेट था उसको शो ऑफ करने के लिए, बस इतना ही सा बात है। दूसरा क्या कि त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि इतना कर्जा हो गया है भारत में,
और भारत के लोगों पर, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा सा नजर डालिएगा और पता कर लीजिएगा कि वहां कितना बड़ा कर्जा लेके अमेरिका नंबर 1 बनता है। तो ये एक इकोनॉमिक्स का विषय है, वो उस पर परेशान होने का जरूरत नहीं है। और अमेरिका में जो हमारा सोना था उसको भी हम पूरे वर्ल्ड के लोग विथड्रॉ कर रहे हैं। उस चीज से डॉलर और ये रुपए का जो मामला है वो अपनी जगह आ जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करिए। उसी पे तो काम हो रहा है जिसके वजह से अमेरिका परेशान है। और त्रिपाठी से हम बहुत प्रसन्न है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व के अलावा कांग्रेसी हम ही लोग जैसा सुनते हैं, इससे अलग कुछ नहीं है और बाकी सब ठीक है। चलिए, मैं विकास जी के आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। विकास जी अनम्यूट कीजिए और अपना आखिरी कमेंट रखिए प्लीज। देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और ये जो डील हुआ है ये निसंदेह भारत के सम्मान के साथ हुआ है। बाकी डिटेल डील के जो टर्म कंडीशन आएंगे हमारे पास भी अभी आया नहीं, हम भी अभी देख नहीं पाए, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फायदेमंद होगा। और विपक्ष का जो पक्ष है जो विरोध कर रहे हैं उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी बेसी रहती है। ये हो सकता है कि डील में भी कुछ कमी हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को भारत पूरा दबा के कोई चीज कर लेगा। डील है तो डील है, कुछ हम भी दबे होंगे, कुछ अमेरिका भी दबा होगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि नहीं भारत बर्बाद हो गया डील करके, ये सरासर गलत है। इस तरह का अप्रोच नहीं रखना चाहिए। आप अपने देश की गरिमा को बचा के रखिए। विपक्ष को यही कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। ऐसा है ना कि विपक्ष जिस आधार पे आलोचना कर रहा है वो आलोचना बार बार खिसक जा रहा है, जिसके वजह से विपक्ष परेशान हो जा रहा है। इन्होंने ट्रम्प की बात से सिंदूर पे उंगली उठाया था, आज फिर कह रहे हैं, त्रिपाठी बाबा कह रहे हैं कि ट्रम्प के बात पे भरोसा करना मुश्किल है। तो ये समस्या तो अलग है। दूसरा क्या है कि हमारी कोई गरिमा नहीं गिर रही है। हमको जो चीज, हमको एक टेक्नोलॉजी का मामला छोड़ के और कुछ की जरूरत है नहीं, सीधा सा बात है। और दूसरा क्या है कि अमेरिका को विश्व पे अपनी पॉलिटिक्स जमाने के लिए भारत का साथ हर हाल में चाहिए। आज कोई भी महाशक्ति बिना भारत के साउथ एशिया में, एशिया में या विश्व में अपने को कमजोर ही पाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, उतना समय नहीं तो एक चीज डिक्टेट कर देते। और हम आगे चर्चा करेंगे। जी आपने अपनी बात रखी, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। मैं प्रकाश जी का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं मुकेश जी के कमेंट के साथ चर्चा की समाप्ति करूंगा। प्रकाश जी, आपके पास 1 से 1.5 मिनट है, अपनी बात रखिए। बस मैं 40 सेकंड रखूंगा। मैं ये कह रहा था कि आपको सबको ध्यान में होगा कि 1970 के बाद जो डॉलर का देश में या दुनिया में जो स्थिति परिस्थिति बनी है वो गोल्ड के साथ नहीं है, वो सेना के साथ है, वो हथियार के साथ है, वो एमिलेशन के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं भारत की सरकार को कि आप 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ सेना बनाए, यहाँ एमिलेशन का इंडस्ट्री को खड़ा करें। और सरकार ने किया भी है विगत 5 वर्षों में। हम 57 देश को दे रहे हैं हथियार। ये देने की प्रक्रिया जब तेज होगी तो भारत की इकोनॉमी पुनः 1 नंबर पर आएगी। क्योंकि हम युद्धजीवी रहे हैं, हमारे देश में युद्ध करना प्रत्येक लोग का एक तरह से कहिए कि उसकी जीविका थी। दूसरा विषय कर रहे हैं। अब जहां तक गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड को समझिए, दुनिया में सबसे अधिक आम नागरिक के पास गोल्ड है वो भारत की जनता के पास है, 34,600 टन है। तो जब गोल्ड की बात करेंगे तो भाई देखिए, राहुल गांधी वाला स्टाइल में बात करेंगे तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। क्योंकि अबोध बालक जैसा बात करेंगे तो आप सब लोग की वही हालत हो जाएगी। क्योंकि देश की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि वो समझ रही है कि कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व क्या कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, देश के जो ब्यूरोक्रेट है वो क्या कर रहे हैं, देश के विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं, और ये पूरा दुनिया देख रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भांग, गांजा, अफीम ये सब फूक फाक के मत आइए।
जब आप चैनल पर आइए, थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, देश बदल रहा है। चलिए, मैं यहाँ पे अब मैं मुकेश जी का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। मुकेश जी, बाकी के जो हमारे 3 पैनलिस्ट हैं वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हैं, डील के पक्ष में हैं और सरकार के जो प्रयास हैं उनसे संतुष्ट हैं। हालांकि जिस तरह से विकास जी ने कहा कि कुछ ना कुछ इसमें जब डील होती है, और जैसा अश्विनी जी ने बताया कि जब डील होती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे भारत ने भी कॉम्प्रोमाइज किया होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष द्वारा डील पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, बाकी के हमारे जो मेहमान हैं वो उससे सहमत नहीं है। आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा और इसके बाद चर्चा की समाप्ति करेंगे। अश्वनी जी के विचार पर मैं बोल दूं। उन्होंने जो कहा कि ट्रंप अस्थिर है, मैंने इसलिए कहा कि हाउडी वो कांग्रेस ने नहीं किया था, मोदी जी ने किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, कांग्रेस ने नहीं किया था, मोदी जी ने किया था। और प्रकाश जी, आपके प्रधानमंत्री कितने ताकतवर हैं कि भारत के ये लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार बजट पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में स्पीच नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि 3 महिला सांसद आ गई थी बेल में, इस डर से वो नहीं आ पाए। और तो अब उस पर क्या, ठीक है, उस विषय पर नहीं कहना है कुछ। ये पूरी तरह से डील भारत की होनी चाहिए, ट्रेड डील, लेकिन भारत के हित को ध्यान में रखना होगा। और जिस तरह से वो सरेंडर कर गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उस तरह से किसान के मुद्दे पर इन्हें सरेंडर नहीं करना होगा, नहीं तो भारत की जनता माफ नहीं करेगी। इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आज जो नेहरू जी को हर बात पर कोट करके गाड़ी मोदी जी पढ़ते रहते हैं संसद में, अपनी तमाम 11 साल की विफलता को थोप देते हैं। 1947 में जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उस समय नेहरू जी के काल पर थोप देते हैं कि नेहरू जी के कारण आज हम 11 साल के बाद भी विफल हो रहे हैं। तो अब ट्रंप डील भी अगर उनका नेहरू जी के कारण हुआ है तो इस देश को भगवान बचावे और आगे आने वाली। चलिए ठीक है, सभी वक्ताओं ने अपनी राय रखी। मुझे लग रहा है अभी काफी सारी उंगलियां उठ रही हैं और काफी सारे बिंदुओं पे लोग और चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आज की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करूंगा। 10 सेकंड ठीक मैं ये आखिरी 10 सेकंड प्रकाश जी के, और इसके बाद चर्चा की समाप्ति करेंगे। सरनेम चोरी पर बोल दीजिए। सरनेम चोरी नहीं हुआ था, वह तो मोदी जी तो गलत आरोप लगाते हैं। 1948 में अपने 1948 में आप ये लोग गए, 1962 में 10,000 किलोमीटर जमीन गंवाए। उन्हें उसके बाद जो है 1962 में भारत के पास कुछ नहीं था। ये 48 और 62 और 65 आज की चर्चा तो नरबने के किताब आज की चर्चा नहीं है। इस चर्चा को हम आगे भी लेके आएंगे। आज आप कैलाश रेंज का जमीन खो दिए, डोकलाम